मैं शिवानी आपके लिए लाई हूँ सीटेट का एग्जाम पेपर जो कि 2014 का है। ये क्लास 1 to 5th है। पहला सेशन है CDP, इसीलिए पहला ये 15 क्वेश्चन की सीरीज है। पहला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण का निर्माण किया था? ए. अल्फ्रेड बिने, बी. एडवर्ड स्पीयरमैन, सी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डी. डेविड वेसलर। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने किया था। स्पीयर ने 2 फैक्टर किया था, इसीलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसीलिए अल्फ्रेड बिने इसका राइट आंसर है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद में योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है डैश रही है। पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। सेकंड, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन। फोर्थ, सीखने का आकलन। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करती हूँ। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद में योजना बनाता है। अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। इसका बी आंसर राइट है। सीखने के लिए आकलन। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, फिर उन्हें पढ़ता है। उसके बाद में योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अतः वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। अतः शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। जब शिक्षक होगा तो के लिए, और जब स्टूडेंट होगा तो सीखने का आकलन। ऑफ स्टूडेंट के लिए ऑफ और टीचर के लिए फॉर होता है। थर्ड क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए हंसोन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है। बी ऑप्शन है पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है। थर्ड, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। फोर्थ, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित करता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुखी प्रयासों का निष्पादन का कारण बनता है।
इसका ए ऑप्शन राइट है। इसकी डिटेल, कक्षा में लिंग भेद पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनताहीनता की भावना विकसित होने के कारण उसका संपादन अच्छा नहीं हो पाता है, जिससे छात्रों में द्वेषभाव की भावना उत्पन्न होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है सही धारा प्रवाह बोलना। बी ऑप्शन है जानना, समझना व लिखना। ए ऑप्शन है सही धारा प्रवाह बोलना। बी ऑप्शन है जानना, समझना व लिखना। सी ऑप्शन है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। डी ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। इसका आंसर डी सही। ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करने व उसमें हेर फेर करने से संबंधित है। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण। बी ऑप्शन है वातावरण एवं जीव विज्ञान। सी ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण। डी ऑप्शन है आनुवंशिकी एवं वातावरण। इसमें जो है डी ऑप्शन यानी कि प्रकृति पोषण नेचर से संबंधित होगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। डी इज द राइट आंसर। यहाँ प्रकृति संबंधित व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना से संबंधित है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त होता है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिससे व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। किसी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है, अतः आनुवंशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है। 6 क्वेश्चन है, मानव विकास है ह्यूमन डेवलपमेंट है गुणात्मक मात्रात्मक। ए ऑप्शन है गुणात्मक। बी ऑप्शन है कुछ सीमा तक अमापनीय है। सी ऑप्शन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। डी ऑप्शन मात्रात्मक। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। मानव सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी मानव विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। मानव का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और व्यक्ति के गर्भ से प्रारंभ होने से लेकर मृत्यु तक विकास की यह प्रक्रिया चलती है। इसे मापा जा सकता है, इसीलिए विकास को मात्रात्मक कहते हैं और साथ ही यह गुणात्मक है, क्योंकि वृद्धि रुकने के बाद भी कई चीजों में परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए मानव का विकास मात्रात्मक व गुणात्मक है। सेवन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है?
ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है इको क्लब, सी ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय, डी ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब। जैसा कि आपको पता है, परिवार, विद्यालय, घर, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब, ये सब सामाजिकरण के उदाहरण हैं। निम्न में से 7 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ए परिवार, बी इको क्लब, सी ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय, डी स्वास्थ्य क्लब। जैसा कि आपको पता है, परिवार, विद्यालय, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब ये सामाजिकरण की इकाई हैं। इसलिए परिवार, इको क्लब और स्वास्थ्य क्लब सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी नहीं होंगी। इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सार्वजनिक पुस्तकालय। परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब सामाजिकरण की सक्रिय संस्थाएं हैं, जहां व्यक्ति दूसरों के द्वारा संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है, परंतु यह सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है। इसीलिए आंसर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। एट क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित किसके द्वारा समर्थित होता है? ए ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करता है जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। बी ऑप्शन है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक। गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। डी ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं को आयोजन करना। जैसा कि पियाजे ने बताया है, बच्चे के अनुसार वातावरण को विकसित करना। इसीलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वातावरण से ही तात्पर्य होता है जो कि बच्चे के अनुसार विकसित किया जाता है। किसी भी प्रकार का मानव विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण समर्थित हो सकता है। तो यही बात संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं, इसीलिए वातावरण को बच्चे के अनुसार विकसित करने के लिए पियाजे बात करते हैं। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ए संग्रहण, बी तथ्यात्मक, सी स्पर्श संबंधी, डी चाक्षुष। 9th का आंसर है डी चाक्षुष,
क्योंकि जब हम आँखों के द्वारा जब किसी चीज़ को देखेंगे और हमारी सीखने की क्षमता और करने की क्षमता बढ़ जाती, इसीलिए देखने से हम किसी भी वस्तु का या ज्ञान का को जल्दी सीख जाते हैं, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। चाचू 9th क्वेश्चन के आंसर की डिटेल। चाचु अर्थात जिसके बोध नेत्र से होता है, इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण है। चाचु शैली से हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो एक बालक के सीखने की सर्वोत्तम विधि होती है। fill in the डैश प्रेरणाएं अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्ति को लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ए भावात्मक, बी संरक्षण उन्मुखी, सी सुरक्षा उन्मुखी, डी प्रभावी। प्रेरणाएं अनुभूति यानी कि फीलिंग के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को संबोधित करती है। तो फीलिंग यानी कि भावात्मक यानी कि इमोशनल अटैचमेंट। ए इज द राइट आंसर। भावात्मक प्रेरणाएं व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती हैं, जो कि व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने में प्रेरित करती हैं। इस क्वेश्चन की डिटेल है। 11th क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा में उपलब्ध कराता है। ए अध्यावसाय, बी संवेग, डी वचनबद्धता, डी अप्रेरण। आंसर डी, इसका आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। इलेवेंथ क्वेश्चन की डिटेल है। अभिप्रेरित एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करती है। वह उन्हें प्राप्त करने में सहायता करती है। इससे तात्पर्य है मोटिवेशनल स्पीच, जिसे कहते हैं मोटिवेटिव। 12th क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है सहपाठियों से प्रतियोगिता, बी ऑप्शन है अर्थपूर्ण संबंध, सी ऑप्शन है माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। आंसर को रिपीट कर रही हूँ। कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में है होगा आप प्रतियोगिता कर रहे हैं अपने सहपाठियों से, सी माता पिता की ओर से दबाव, डी अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। ये सारे निगेटिव साइन हैं। बी है अर्थपूर्ण संबंध। बी इज द राइट आंसर क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि पूछ रहा है सकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। डिटेल है पूर्ण ज्ञान का सर्वोत्तम वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए कोई व्यक्ति कुछ आसानी से सीख लेता है, इसलिए वह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। थर्टीन क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। ए समझ, बी सृजन, सी विश्लेषण, डी स्मरण। क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है इसीलिए उसे क्रिएटिव यानी कि क्रिएटिव कार्यों को अधिक दिया जाएगा, जिससे उसकी क्षमता का विकास अधिक से अधिक किया जाएगा। इसीलिए इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि रट्टा मारने की थ्योरी तो आप सिखाएंगे नहीं प्रतिभाशाली बालक को, समझ तो होगी अगर बच्चा प्रतिभाशाली बालक है तो। 13 क्वेश्चन की आंसर की डिटेल। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतनी ही अधिक समझ होगी। अतः प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। इसीलिए सृजन यानी क्रिएटिविटी कार्यों पर अधिक जोर दिया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। फोर्टीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए ऑप्शन है गतिक प्रकरण, बी विचार करना, सी समानुभूति देना, डी याद करना। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? क्योंकि संवेग यानी कि हमारे जो फीलिंग है उससे, इसीलिए गतिक प्रकरण मोटिवेटिव नहीं होगा। विचार और डी ऑप्शन याद करना ये तो आंसर नहीं होंगे, इसीलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समानुभूति देना। समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरों की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। इसीलिए सी इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन है,
गणित से अधिगम नियोगिता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ए ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण, बी ऑप्शन है स्क्रीनिंग परीक्षण, सी ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, डी ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण। गणित शिक्षण में उपलब्धि की आवश्यकता नहीं, इसमें आप बच्चे को करके सिखाएंगे ही, इसीलिए निदानात्मक परीक्षण राइट आंसर होगा। आंसर की डिटेल है, निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम नियोगिता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना। अगर आप क्वेश्चन बच्चे को देंगे, 10 क्वेश्चन दिए, तो आप उसके द्वारा ही पता लगा पाएंगे कि बच्चे को कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा नहीं आता है। इसीलिए गणित में निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता होती है।